अगर मैं आपसे कहूं कि आपको भगवान में विश्वास करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी जब आपके दिमाग, शरीर और जीवन को बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं यहाँ आस्था नहीं, साइंस, रिसर्च और एंशिएंट एविडेंस की बात करूंगी, ताकि जो लोग कहते हैं ये सब मन का भ्रम है, वो भी ये वीडियो अंत तक देखें। अक्सर हमसे कहा जाता है, मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। लेकिन ध्वनि विज्ञान कहता है कि अगर तुम आग को छुओगे तो वह आपको जलाएगी ही, चाहे आप उस पर विश्वास करें या ना करें। जब बिल्कुल वैसा ही है, चाहे आप भगवान पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन मंत्र जप आपको फल जरूर देगा। यह सॉफ्टवेयर से ज्यादा हार्डवेयर का खेल है। आज का मॉडर्न इंसान कहता है, मुझे भगवान में विश्वास नहीं, मुझे मंत्रों पर भरोसा नहीं, मुझे पूजा पाठ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। लेकिन फिर भी मेडिटेशन, चैंटिंग, मंत्रा थेरेपी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एम्स तक मेरी रिसर्च का हिस्सा है। तो सवाल ये नहीं कि आप मानते हो या नहीं, सवाल ये है आपका दिमाग कैसे काम करता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि मंत्रों का प्रभाव आपके भरोसे पर नहीं, बल्कि आपके वैगस नर्व और एंडोक्राइन सिस्टम पर पड़ता है। जब हम किसी मंत्र जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, तो जीभ का तालु से स्पर्श और गले में होने वाली थरथराहट सीधे वेगस नर्व को उत्तेजित करती है। यह नर्व आपकी हृदय और पाचन तंत्र को शांत करने का सिग्नल भेजती है। मंत्रों में अक्सर अनुनासिक ध्वनियां, जिसे हम नेजल साउंड्स कहते हैं, होती हैं। रिसर्च बताती है कि ये ध्वनियां मस्तिष्क में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो रक्त प्रवाह को सुधारता है और तनाव कम करता है। आपको सिंगर में विश्वास नहीं, फिर भी म्यूजिक मूड बदल देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साउंड नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। हाल ही में किए गए क्लीवलैंड क्लिनिक और हार्वर्ड के शोध बताते हैं कि लयबद्ध जप से मस्तिष्क की तरंगे बीटा से अल्फा थीटा अवस्था में चली जाती हैं। वहीं प्राचीन अनुष्ठानों और वेद पुराणों में मंत्रों को देवता नहीं, बल्कि ध्वनि शरीर कहा गया है। भारतीय दर्शन मीमांसा के अनुसार मंत्र का अर्थ गौण है, उसकी ध्वनि मुख्य है। मंत्र एक औजार की तरह माना गया है। वेदों में मंत्रों को छंद कहा गया है। छंद का अर्थ एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी है। प्राचीन ऋषियों ने इसे नाद ब्रह्मा कहा, यानी ब्रह्मांड ही ध्वनि है। उनके लिए जप एक प्रकार का बायो हैकिंग था, जिससे शरीर के चक्रों को ट्यून किया जाता था। इसके साथ ही पुराणों में जिक्र आता है कि असुर भी मंत्रों का जप करके शक्तियां पा लेते थे। रावण को तो आप सभी ने सुना ही होगा, कैसे महादेव के मंत्र जप करके शक्तियां पा ली थी। अब सोचिए, असुरों की भगवान में आस्था तो नहीं थी, लेकिन उनके जप का उच्चारण और अनुशासन सही था, इसलिए परिणाम मिला। ये भी कुछ नहीं, मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, द हमिंग इफेक्ट बुक का। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में साउंड थेरेपी का चलन बढ़ा है। एथलीट्स और सर्जन अक्सर काम से पहले गहरी सांस लेकर एक खास लय में गुनगुनाते हैं। वे इसे सेंटरिंग कहते हैं। यह बिना किसी धार्मिक जुड़ाव के भी उनके फोकस को 20% तक बढ़ा देता है। द हमिंग इफेक्ट नामक पुस्तक में जोनाथन गोल्डमैन बताते हैं कि कैसे बिना किसी मंत्र के भी केवल एक स्वर का जाप भी आपको शुगर लेवल को कम कर सकता है। दोस्तों, अब माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यह बिना आस्था के कैसे काम करता है, इसका मेन मैकेनिज्म क्या है। तो चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। सच ये है, आस्था एक्सेलरेटर है, लेकिन इंजन साइंस है। मतलब बिना आस्था असर होगा और आस्था के साथ असर और तेज होगा। जैसे बिना विश्वास भी जिम से बॉडी बनती है, विश्वास के साथ कंसिस्टेंसी बढ़ती है। यदि आप एक रेडियो को किसी खास स्टेशन पर ट्यून करते हैं, तो गाना बजेगा ना। रेडियो को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उस गाने को पसंद करते हैं या नहीं, उसका काम है बस कर्म करते जाना। सेम ऐसे ही ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए मंत्र थे। आपके शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। ध्वनि पानी में हवा की तुलना में ज्यादा तेज चलती है, जबकि ध्वनि आपकी कोशिकीय स्तर पर वाइब्रेशन पैदा करती है। जब आपकी सांसों को कंट्रोल करता है, कंट्रोल हुई सांसें सीधे आपके लिम्बिक सिस्टम को शांत करती हैं।
संस्कृत के मंत्रों में जीभ मुंह के ऊपरी हिस्से में 84 मेरिडियन पॉइंट्स को छूती है, जो सीधे हाइपोथैलेमस को एक्टिव करते हैं। सच ये है, आस्था एक्सेलरेटर है लेकिन इंजन साइंस है। मतलब बिना आस्था करते हैं तो असर होगा, आस्था के साथ किया जाए तो असर और तेज होगा। जैसे बिना विश्वास भी जिम से बॉडी बनती है, विश्वास के साथ बनती है कंसिस्टेंसी। परिणाम ही प्रमाण है। जब आस्था का विषय कम और अकॉस्टिक साइंस का विषय ज्यादा है। अगर आप आस्था में नहीं मानते तो ऐसे करें, किसी भगवान का नाम जरूरी नहीं, कोई सिंपल साउंड चुने, सिर्फ रिदम और अपनी ब्रेथ पर ध्यान दें। कोई भी लंबी हमिंग साउंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हर रोज सिर्फ 10 मिनट बिना मोबाइल ऑब्जर्व करें, बिलीव नहीं। यह एक फिजिकल प्रोसेस है जिसका मेटाफिजिकल असर होता है। अगर आप नास्तिक भी हैं तो भी जबकि ध्वनि आपके न्यूरॉन्स और सेल पर वही असर डालेगी जो एक आस्तिक पर डालती है। मंत्र का अर्थ जानना बोनस है, लेकिन मंत्र का सही उच्चारण करना ही असली शक्ति है। जब कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक मानव शरीर पर किया गया एक्सपेरिमेंट है। आप मानो या ना मानो, साउंड आपकी नसों को सुनाई देता है, आपके दिमाग को नहीं। और शायद इसीलिए हजारों साल पहले ऋषियों ने कहा था, अनुभव करो, बहस नहीं। अगर आपको हमारे गहन रिसर्च के बाद इकट्ठा की गई यह जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में लिखें, आई विल ट्राई इट। धन्यवाद।